हेलो एवरीवन, आप सभी का सुपर क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने एवरेज पर 2 वीडियो अपलोड किया, जैसा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया सर एवरेज पर एक और वीडियो चाहिए हमें। एवरेज को ट्रिक को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत एक्साइटेडमेंट मरा रहा कि हमें सर एवरेज का और ट्रिक चाहिए इसी प्रकार से। तो हम एवरेज के आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एवरेज में इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से हल कराएंगे। मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बता दिया था कि एवरेज के सारे क्वेश्चन को ट्रिक से आपको सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया हमने, ट्रिक भी बताया। ठीक, तो आज की इस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे लोगों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको तुरंत मिनटों नहीं लगेंगे, सेकेंडों में आपको लग जाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे सामूहिक औसत। ठीक, पहला ट्रिक हमारा रहेगा क्या, सामूहिक औसत निकालेंगे। प्रश्न कभी कभी सामूहिक औसत पर कैसे बनता है, अभी आपको घबराइए मत, अभी आपको ट्रिक मैं बता रहा हूं। ठीक, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिक पर, देखिएगा कितना आसानी से लग जाएगा। सामूहिक औसत यानी कि A1 मान लीजिए N1 डन A2 N2। ठीक, इसी तरह आगे क्रम और बढ़ा देते हैं प्लस करके। ठीक, तो हम दो औसत ले रहे हैं, बटे कितना N1 प्लस कितना N2। यह हमारा सामूहिक औसत का फार्मूला है। ठीक, सामूहिक औसत कैसे निकालते हैं इस फार्मूले पर रखेंगे, तुरंत आसानी से लग जाएगा। अगर आप लोग बेसिक हल करना चाहें तो बहुत बड़ा हो जाएगा एग्जाम में, जो कि आपको ऑप्शन से मतलब है, थ्योरी थोड़ी लिखना है एग्जाम में। ठीक, तो आपको आंसर से मतलब है, इसलिए आंसर के लिए आपको छोटा छोटा ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो अप्लाई हम लोग ट्रिक का अप्लाई जो है किसी क्वेश्चन पर करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 20 विद्यार्थी की एक क्लास में 12 लड़के हैं। 20, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको घुमाकर भी पूछ सकता है। 20 विद्यार्थियों की एक क्लास में 12 लड़के हैं। क्लास के अच्छे बताइए, 20 विद्यार्थी क्लास में 12 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई। ठीक, यह प्रश्न दिया रहे या ना दिया रहे, हमें अपने माइंड से, कॉन्सेप्ट से इसे समझना है। 20 विद्यार्थियों की क्लास में 12 लड़के हैं। क्लास के लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु दी है 15 वर्ष। तो पूरे क्लास की औसत आयु क्या होगा। ठीक है, जैसा कि देखिए इसमें लड़कियों की संख्या का जिक्र नहीं किया, लेकिन लड़कियों की संख्या हमें अपने आप से समझना है। ठीक, तो क्या करना भैया, पहले हम लोग लड़कों की औसत आयु को ये A1 और लड़कों की संख्या N1, लड़कियों की औसत आयु A2 और लड़कों की संख्या कितनी N2, भाग कर देंगे, आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्या दिया था भैया, 20 विद्यार्थियों की क्लास में 12 लड़के हैं। ठीक, 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 25, यानी 25 A1 है, N2 की जगह कितना है 12, प्लस कर दीजिए A2 की जगह कितना हमारा दिया है 15 वर्ष दिया है। अब लड़कियों की संख्या कितनी है भैया, नहीं दिया है तो 8। ठीक, अब सीधी बात है, N1 और N2 को जोड़ेंगे तो जो शुरू में दिया रहेगा वही आएगा, यानी कि कितना 12 प्लस कितना 8, यानी कि पूरा कर लीजिए इसका 25 दांव पर कितना 250, 25 दूना 50, यानी कि कितना ये 300 मिल जाएगा। 15 बटे 120 बटे कितना 12 और 8 20 हो ही गया। ठीक, तो 300 और 120 मिलकर 420 हो जाएंगे, बटे कितना 20, 0 से 0 कटा, काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 एक कम 2, यानी कि कितना आंसर आपको मिलेगा 21। ठीक, ऑप्शन नंबर कहीं 21 दिखाई दे रहा, जी बी दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर बी ट्रिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो इतना छोटा सा काम करना है, चूंकि आप इसको बड़ा लगाएंगे, एक बार लड़कों को निकालेंगे, एक बार लड़कियों को निकालेंगे, योग निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर पूरे संख्या से भाग करेंगे 20 से, तो आएगा ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, एक ही लाइन में ट्रिक लगाना, आगे बढ़ना, यानी कि 2 सेकेंड से 3 सेकेंड लगा, कैलकुलेशन मजबूत है तो 2 सेकेंड का क्वेश्चन था, इतना आसानी से लग जाएगा। ठीक, तो यह ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम लोग बचा है एक चीज और, आपको बचा समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी से प्रश्न आते हैं तो आपको हो सकता है समांतर श्रेणी की पहचान करने में असुविधा हो। ठीक, तो पहले हम लोग थोड़ा सा समांतर श्रेणी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे हम लोग कह दें कितना 3, 5, 7, 9, 11, यह श्रेणी संख्याओं की हो गई। तो इन्हीं की 2 क्रमागत पद, यानी कि इसका और इसका ले लीजिए। तो 5 में से 3 घटाइए बराबर मिलेगा, 7 में से 5 घटाइए बराबर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक, इसका मतलब 3, 5, 7, 9 और 11 यह किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है।
तो कभी कभी प्रश्न हमें डायरेक्टली भी पूछ देता है और इनडायरेक्टली भी पूछ देता है, ठीक। तो हम लोग समझेंगे। तो समांतर श्रेणी का अगर औसत पूछे तो क्या होगा, समांतर श्रेणी का औसत का देखिए फार्मूला आपको ट्रिक बताया। समांतर श्रेणी में जब रहे प्रश्न, समांतर श्रेणी का अगर आपको औसत निकालना हो, ठीक, तो कुछ नहीं करना है, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर उससे हमें 2 से भाग कर दीजिए, ठीक। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमें समांतर श्रेणी का औसत मिल जाएगा। इतना बड़ा कुछ करना नहीं होता। जैसे ठीक है, एक क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं इस ट्रिक का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत क्वेश्चन मार्क क्या दिया, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब आपको समझ में आ गया इसका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक। तो प्रश्न अगर समझ में आ गया औसत निकालना इस तरह से आ गया तो पहले तो यह चुनाव करेंगे कि यह किस श्रेणी में है या नहीं है, ठीक। तो देखेंगे 2 और 4 का अंतर कितना मिला, 2, 6 और 4 का अंतर मिला 2, 8 और 6 का मतलब किन्हीं 2 क्रमागत पदों का किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो बराबर आएगा। तो श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। कुछ इसमें नहीं करना है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इसको ए बोलते हैं, या सबसे लास्ट में जो होगा उसको अंतिम पद बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। कुछ नहीं, ट्रिक का इस्तेमाल करना आपको, ए प्लस एल बाई 2। अब मुझे लगता है आपको आंसर दिख गया होगा, ठीक, आसानी से। 2 प्लस कितना, 12/2 यानी 14/2 यानी कि 7। देखिए ऑप्शन में कहीं मिल रहा 7 जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही आसानी से आप लोग लगा लेंगे, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का औसत हो जाएगा। इनडायरेक्टली भी पूछ देता है, डायरेक्टली भी पूछ देता है, ठीक। अब आपको मैं बताता हूँ बहुत ही इस टॉपिक का मतलब एवरेज का सबसे लाजवाब क्वेश्चन। तो वीडियो को मैंने पहले कहा कि इन तक बने रहिए। एवरेज का सबसे लाजवाब क्वेश्चन, और किसी मान लीजिए कोई संख्या का औसत दिया रहे और उसके प्रत्येक संख्या में हमें गुणा करने के लिए कह दे, घटाने के लिए कह दे, जोड़ने के लिए कह दे, भाग करने के लिए कह दे, तो पूरे औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही प्रभाव पड़ेगा जो कहेगा प्रश्न, ठीक। जैसे अगर औसत की प्रत्येक संख्या में, और ध्यान दीजिएगा, औसत की प्रत्येक संख्या में अगर कोई भी संख्या क्या कहे, औसत की प्रत्येक संख्या, मान लीजिए किसी संख्या का हमें औसत दे दिया एग्जाम में, ठीक, और कहा कि उसके प्रत्येक संख्या में 2 की भाग करने पर नया औसत क्या होगा, तो 2 की भाग, पूरे औसत में 2 की भाग कर दीजिए, पूरा आपको आंसर मिल जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इस पर। 2 की गुणा करने के लिए कहे तो पूरा औसत 2 गुना हो जाएगा, 2 जोड़ने के लिए कह दे तो 2 प्लस ए हो जाएगा, 2 घटाने के लिए कह दे तो ये हो जाएगा, ठीक। तो मतलब कुछ यह करना है आपको कि औसत अगर दिया रहे और उसके प्रत्येक संख्या में हमें गुणा करना हो या जोड़ना हो या घटाना हो या भाग करना हो, तो क्या नया औसत कुछ नहीं निकालना, जो पहले औसत दिया था उस, अगर गुणा करने के लिए कहेगा तो उसी में गुणा उतना से कर देंगे, भाग करने का कहेगा तो उतने से भाग कर देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो उतना जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो उतना घटा देंगे। जैसे हमें प्रश्न पूछा कह दिया गया कि एक समूह की संख्या का औसत 25 है, एक मतलब 10 संख्याओं का औसत हमें 25 दे दिया, 10 संख्याओं का हमें एवरेज कितना दे दिया, 25। इस 10 संख्याओं के प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा, भैया कुछ नहीं होगा, 50 होगा, ठीक, आसानी से। अब प्रश्न इसी तरह प्रश्न पूछ जाए कि 10 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में 2 की भाग करने पर नया औसत क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया। क्या करना, 25 में 2 की भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। नया औसत कितना आएगा, 12.5। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 25 दिया है, 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, 25। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, 25 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। किसी 10 संख्याओं का औसत कितना दिया, 25। प्रत्येक संख्या में 2 घटा देने पर नया औसत क्या होगा, कुछ नहीं करना भैया, कितना हो जाएगा, 23।
तो इतना सा आसानी से क्वेश्चन कर दे, यानी कि यह औसत की प्रत्येक, इस पर बहुत सारे एग्जाम में पॉलिटेक्निक और IRT में तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं और अदर परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब इसमें कुछ नहीं करना, देखना, ट्रिक करना, आगे बढ़ना है। मतलब अगर लगाने लगेंगे तो बहुत बड़ा लग जाएगा, कोई कुछ करना नहीं। जो कॉमन बचता है ना, जब आप लोग औसत निकालते हैं तो जो अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो 2 कॉमन बच जाएगा, पूरे में गुणा कर देगा, भाग करेगा तो जो चीज़ें होती है कॉमन बन जाती है। इसलिए हम लोग पूरा नहीं करते, ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं। ठीक, औसत की प्रत्येक संख्या में या तो जोड़े या तो घटाएं या तो भाग करें, तो जो फर्क पड़ेगा वो पहले की संख्या में उतना ही, उससे भाग करना कहेगा तो भाग कर देंगे, गुणा करने के लिए तो गुणा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि यह ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरह के समझ में आ गया हो। ट्रिक अगर अच्छी तरह के समझ में आ गया हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बार को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।